लोकतंत्र के इस महापर्व में जहां हम लोग देख रहे हैं कि हर कोई वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहा है, तो वहीं प्रत्याशियों के घर में किस तरीके का माहौल है वो जरा आपको दिखाते हैं। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं रविंद्र सिंह भाटी के घर पर। ये तस्वीरें उनके घर की आप देखिए, ये उनका घर है यहाँ पर। और अगर उस और आप देखेंगे तो एक तबीला आपको नजर आएगा जहाँ पर गाय बकरी इस तरीके के जो जानवर है वो उन्होंने पाल रखे हैं, वो वहां पर बंधे हुए हैं। तो चलिए अब आगे की तस्वीरें आपको दिखाते हैं और ये तस्वीरें जरा आप देखिए उनके घर के अंदर किस तरीके का माहौल है, किस तरीके का उत्साह यहाँ पर है। ये घर की महिलाएं हैं जो यहाँ पर बैठी हुई हैं बिल्कुल पारंपरिक अंदाज में। यहाँ पर आई थिंक कुछ शाम के खाने के लिए कुछ बन रहा है। क्या कुछ आप लोग बना रहे हैं, क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है? केर सांगरी, केर सांगरी। केर सांगरी। और आप है रविंद्र जी की मम्मी हूँ। मम्मी है, तो आज मम्मी जी कैसा महसूस कर रही हैं? अच्छा है। अच्छा है। देखिए आपकी जो फैमिली एक बहुत साधारण परिवार आप लोगों का है और बेटे ने जब पहली बार फैसला लिया कि यूनिवर्सिटी का इलेक्शन लड़ना है, फिर जीत गया, फिर सोचा कि विधानसभा का चुनाव लड़ना है, फिर विधायक बन गया और अब लोकसभा का चुनाव। वो तो जनता की है, खड़ा तो जनता ही से। अच्छा, जनता ने बोला इसलिए? हाँ बस। जब उन्होंने पहली बार आपको बोला कि भाई मुझे मम्मी चुनाव लड़ना है, क्योंकि कहा जाता है कि बेटे माँ को पहले बता देते हैं मन की बात, तो वो तो जनता से बेटा पूछ ले, जनता से बात होगी। तब आपको डर नहीं लगा कि कैसे लड़ेंगे? क्या नहीं, डर कैसे लगेगा। आज भी देखिए जब वो वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे तो उनके चेहरे पर तिलक लगा हुआ था। पूजा अर्चना घर पे की गई? हाँ कर। अभी भी दिया जला हुआ है, प्रार्थना चल रही है? हाँ सही है, प्रार्थना कर रहे हैं। और क्या बना रहे हैं खाने में? वो सांगरी और केर। केर और सांगरी। रविंद्र जी को पसंद है इसलिए या फिर सबको पसंद? खूब पसंद है। खूब पसंद है। खूब पसंद है। इतने दिनों की थकान के बाद जब घर पर आए क्या खिलाया उनको सबसे पहले? पहले सांग के होंगरी और केर। केर सांगरी। हाँ सर। और उसके बाद फिर अब जब वो आएंगे वापस इस चुनाव की थकान मिटाने के लिए वापस, क्योंकि आदमी चाहे कहीं भी घूम ले, आराम तो घर पर ही मिलता है, तब क्या खिलाएंगी माँ उनकी? तो घी डाल के दूध पिलाऊंगी। घी डाल के दूध पिलाएंगे। अच्छा, रविंद्र जी की कोई बचपन की बात जो आप हमारे साथ साझा करनी है, क्योंकि कहते हैं ना कि पूत के लक्षण तो पालने में ही दिख जाते हैं। वो तो ऊपर वाले की है। ऊपर वाले। आपको शुरुआत से लगता था कि मेरा बेटा कुछ ऐसा करेगा कि सब जानेंगे पहचानेंगे? वो तो ये दिख में तो लगता था। लगता था। वो तेज ऐसा था उनका। चलिए अब यहाँ पर आप है रविंद्र जी की दादी। दादी जी है, तो दादी जी कैसा लग रहा है आज आपको? आज तो बढ़िया लगे ना, जो अच्छो दिन उगो है। मारे रविंद्र जीत रहे, मारे रविंद्र सूरज भगवान के उठे प्रार्थना करा के मारे बेटे री थे रक्षा करया। दुनिया बस खड़ी तो दुनिया हुई है, मारो बेटो सिंगारो काम करसे। उम्मीद है आपको, क्योंकि देखिए कहते भी कि मूल से ज्यादा सूद प्यारा होता है, यानी कि पोता बहुत प्यारा होता है। दादी को तो लाडला भी है। लाडलो है, मोबी पोतो है, लाडलो है। मनसा मारी पूरण है, मार दीकरो ये भी बने। डाडो सारे डाडी सारे घणो के कूद भी मोटो कर्यो। मैं मारा बोबा धाई मोटो कर्यो, पोतो मारो मोबी है तो मारा आपरा बोबा धाई मोटो कर्यो है। बधाई मारे हाथा में मैं परणाई बधायो, पोतो ही मोटो कर्यो। पर पोतो हमें तो राम ना कहा के मारी इतनी लाज रखे जो मार पोतो जीते, दुनिया ये काम करे। क्या क्या चाहेंगे कि अगर आपका पोता जीतता है तो एक आम आदमी की तरह क्या क्या काम करे? वो काम दुनिया रो पूरो ही करे। पूरा ही करे। हाँ पूरे दुनिया रो काम करे। माना जो को दाल रोटी मिली है ना वही गिनती है, पर दुनिया रो काम करे। दुनिया री सहायता करे, पानी री करे, खेती बाड़ी री करे, अनाज री करे। मारी मैं हूँ मैं तो खुश हूँ। पानी की समस्या तो आप भी बहुत लंबे समय से देख रही होंगी। पूरा पहचान है ना, पानी री लाइट री मनखा न पूरी परेशानी आई है। 700 दे देते हैं टंकी के पानी का। पानी की तो बहुत समस्या है। गाय है, बीचे है, बकरी है, भेड़ है, सब तिरस मरे। पानी रो हास्ते मैं तो को सबसे पहला पानी री सुविधा सरकार ने को पानी करावे। बूढ़े है, जवान है, सभी पानी हारू तरसे पड़िया। तो आपको लगता है कि अब रविंद्र जी अगर जीतेंगे तो ये समस्या दूर कर देंगे? रविंदर सिंह जीते तो मनखारी सिंगारी सहायता करे। बचपन से उनके अंदर ये सेवा भाव था या फिर धीरे धीरे आया? हमारी सेवा घनी हाँ। सेवा भाव था बचपन से। बचपन पे से खूब दिया आती सबके बाद। चलिए और कौन कौन है हमारे साथ यहाँ पर? बुआ सा है। बुआ सा आप जरा बताइए, क्योंकि बुआओं का भी लाड बहुत रहता है। मैं आती हूँ, उधर ही आती हूँ आपके पास, थोड़ा आसान होगा हमारा बात कर पाना भी। चलिए, एक छोटे छोटे बच्चे भी हैं घर के जो यहाँ पर मौजूद हैं। तो बुआ सा
आप भी यहाँ पर आ गई हैं कि चुनाव प्रचार प्रसार पूरे पुरजोर तरीके से हो? जरा खुशी में आया ना, खुशी में आया भतीजे रे, भतीजो जीते दुनिया भलो करे। फूफा जी का क्या रिएक्शन था? फूफो सा लगता है या मामू सा लगता है, दो दो रिश्ता है हमारे। अच्छा, तो क्या बोले जब उनको भी पता चला, और आपको जब पहली बार पता चला आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा कि भतीजो हमारा बढ़िया है, खूब समझदार है, दुनिया रो भलो करे सबारो। भतीजे की कोई बचपन की बात बताना चाहेंगी? बचपन वो ऐसे तो बदमाश नटखट तो कान्हा जैसा। आपको लगता था कि आपका भतीजा किसी दिन विधायक बन जाएगा, इस तरीके से लोकसभा का चुनाव लड़ेगा? वो आगे जाएगा आगे बढ़ेगा। ऐसा लगता था। हाँ, सबको नाम हमारे फैमिली को रोशन करेगा। चलिए अब आपको आगे की कुछ खास तस्वीरें दिखाते हैं। घर के बच्चे तो आपको नजर आ रहे हैं और महिलाएं भी आपको नजर आ रही हैं, और मुझे जिस तरीके से लगता है कि रविंद्र जी की जो धर्मपत्नी है वो अंदर अभी किचन में काम कर रही है, पर उससे पहले कुछ और महिलाएं। आप हैं रविंद्र जी की भाभी सा हैं, तो भाभी सा शायद आप ही से अभी हमारी बाहर मुलाकात भी हुई थी, जिन्होंने सभी को कहा था कि वोट कास्ट करना है। और देखिए सबसे खास बात आप यही महसूस करेंगे कि भाभी सा वहां पर पहुंची बिना किसी प्रोटोकॉल के, कह सकते हैं बिल्कुल आराम से वहां पर पहुंची, और उन्होंने वहां पे वोट कास्ट किया। रविंद्र जी की भाभी सा आई है, उनकी धर्मपत्नी से अभी आपको मिलवाएंगे। देखिए तब भी आपने लोगों से अपील की कि मतदान करें, और भी करूंगी कि सब अपने बाहर निकले और वोट दे और जिताए इनको। फैमिली से अभी सबने वोट कास्ट कर दिया है या अभी धीरे धीरे हो गया जाएगा? सबका यहाँ पे हो गया, आपने भी कर दिया? सब आप है रविंद्र जी की बहन है। चलिए भाई बहन का रिश्ता तो वैसे ही बहुत खूबसूरत होता है, और बहन भी आज यहाँ पर पधार गई है। जब भाई चुनाव लड़ रहे तो कितने दिन पहले आई या आज ही आई है? नहीं 15 दिन 15 दिन से जुटी हुई है। इतना तो कोई किसी की शादी में भी आज नहीं जाता है जितना ये चुनाव प्रसार के लिए यहाँ पर आई है। तो 15 दिनों का ये आपका जो दिन रात का स्केड्यूल रहा वो कैसे रहा? कैसे आप लोग चुनाव प्रचार कर रहे थे? बहुत अच्छा रहा। किस तरीके से लोगों से जुड़ते थे, तब कैसा लगता था? को जीता है, हमारी ये उम्मीद है सब भाई को जीता है। सब भाई को जीता, यही हाँ, उम्मीद है, और इसी उम्मीद के साथ आप यहाँ आए। चलिए जब लोगों से आप जुड़ रही थी, उनसे मिल रही थी, तो कैसा आपको महसूस हो रहा था? बहुत अच्छा महसूस हुआ। बहुत अच्छा। सब इनके साथ थे। सब इनके साथ। चलिए यहाँ पे और छोटे छोटे बच्चे भी जो भी वोट कास्ट नहीं कर सकते हैं, पर फिर भी वो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पे रविंद्र जी की सिस्टर है, छोटी बहन। तो आपको कैसा लग रहा है, आपका भाई चुनाव लड़ रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। और आपको, आप कौन है ये भी बताइएगा? रविंद्र सिंह की सिस्टर। उनकी बहनें, सारी बहनें ही है क्या यहाँ पर? सब बहनें। तो आपको भी अच्छा लग रहा है कि चुनाव लड़ रहे वो? कभी आप भी फ्यूचर में चुनाव लड़ना चाहोगे? काकूसा की बेटी है तो बिल्कुल आप भी सोच रही होंगी ना कि भैया के जैसा मुझे भी कुछ करना है। हाँ, जिस भाषा में आप कंफर्टेबल है उस भाषा का आप प्रयोग कीजिए, हिंदी मारवाड़ी जिसमें भी आपको बोलना है। मारवाड़ी तो सभी, मतलब मारवाड़ी तो सबसे पहले है ही। हाँ, आखिर रविंद्र जी भी बहुत प्यार करते हैं इस भाषा से। तो भाषा तो है ही, बाकी तो क्या कहना चाहेंगे, आज भाई चुनाव लड़ रहा है, इस तरीके से लोगों के बीच में पहुंच रहा है, इतना प्यार उनको मिल रहा है? क्या हमारा प्यार है वो सभी का प्यार है, मतलब सभी लोग प्यार दे रहे, बहुत काम करेंगे तभी। चलिए, तो ये लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, हर एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, और यहीं से अब आगे बढ़ेंगे और उनकी धर्मपत्नी से भी आपको मिलाएंगे, क्या कुछ वो कहती हैं, क्योंकि उनका सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। और लाइक ठीक है ना, सही चल रहा है। तो चलिए अब आपको रविंद्र सिंह भाटी की पत्नी से मिलाते हैं, जो इस वक्त एक आम महिला की तरह किचन में सबके लिए चाय बना रही है, सबकी खातिरदारी में लगी हुई है। आज आपका पति चुनाव की तैयारी में लगा हुआ है, आज मतदान किया जा रहा है और आप इधर सबकी सेवा में लगी हुई है। कैसा महसूस कर रही है? बहुत गर्व महसूस होता है। बहुत गर्व। वोट कास्ट कर दिया आपने? हाँ सर, कर दिया। बिल्कुल, दिखाएंगे एक बार अपना वोट कास्ट वाला निशान, सभी को एक बार कैमरे पे आप दिखा दीजिए। ये तो सब जानते हैं किनको आपने वोट दिया है, आम लोगों से क्या कहना चाहेंगी? आप वोट दीजिए, आपका विकास होगा। विकास होगा। देखिए, अभी जब हमने उनसे बात की थी तब उन्होंने कहा था कि 4-5 दिन तो वोटिंग के बाद मान मनुहार में ही लग जाएंगे। उसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि इतना बिजी स्केड्यूल, इतने बिजी वो है, टाइम नहीं दे पा रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, बिजी है, मैं देख रही हूँ। तो चलिए, चलेगा इतना? चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो चलिए मुझे ये भी बताइए कि जब रविंद्र जी यहाँ पर आए तो कौन कौन सा खाना आपने उनको खिलाया? क्योंकि देखिए, घर पर आकर आदमी सबसे पहले खाने के लिए आते हैं, क्योंकि घर का खाने, घर का स्वाद सबसे अलग है। अभी नहीं खाया? नहीं खाया। तो अब कब आने वाले हैं, कुछ बताया उन्होंने? नहीं बताया, बस आप इंतजार करिए। हाँ सर। देखिए, इतनी जगह वो जाते हैं, लोगों का इतना प्यार उन्हें मिलता है, इतना लोगों का विश्वास उनके साथ जुड़ा हुआ है, तो कैसा महसूस करती है? बहुत अच्छा महसूस होता है।
बहुत अच्छा महसूस होता है। आपने देखा कि जब वो चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान गए तो अलग-अलग गाड़ियों में घूमे, हेलीकॉप्टर्स में घूमे। क्या आपका मन भी करा कि चलिए मैं भी चलती हूँ आपके साथ और मैं भी जाती हूँ? नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ परिवार का बच्चों का ध्यान भी रखना, दोनों राजनीति में कैसे नहीं, फिर भी जैसे पति के समर्थन में साथ जाएँ उनके साथ, नहीं वो वहाँ की ज़िम्मेदारी सँभालेंगे, आप घर की ज़िम्मेदारी। परिवार के। क्या बात है! बहुत अच्छा तालमेल आप लोगों ने बिठा रखा है। और देखिए आपने मतदान कर दिया है, पर अभी जब हम बूथ पर गए तो काफ़ी कम संख्या में महिलाएँ वहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए पहुँच रही थी। तो आपने भी क्या और महिलाओं से अपील की है कि आप भी आइए, अपने मतदान का प्रयोग ज़रूर कीजिए? हाँ, सब आएंगे। सब आएँगे। यहाँ पे शायद सब लोग पहले काम निपटाते फिर मतदान के लिए आते हैं घर का, ऐसा? लगभग सबने कर दिया है। अल सुबह ही? सुबह सुबह जल्दी। क्या बात है! देखिए इस गाँव में माहौल देखिए आप कि सभी लोग सुबह जल्दी उठे, मतदान के लिए पहुँचे और यहाँ पर घर की ज़िम्मेदारियाँ, घर का माहौल किस तरीके का था जब उन्होंने पहली बार कहा कि अब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहा हूँ? सही। सही था। कुछ विषय इस तौर पर आप बताना चाहें कि घर पर किस तरीके का सभी का रिएक्शन आया? क्या आपको लगा? क्योंकि पहले उन्होंने कहा चलो मैं विधायक का चुनाव लड़ रहा हूँ, आपने कहा होगा कि चलिए लड़ लीजिए, फिर एकदम से कहा कि लोकसभा का भी लड़ना है। वो जो सब लोगों ने कहा, जो जनता ने कहा वो किया। यानी कि आप मानती हैं कि लोगों की राय पर ही वो चले और इसीलिए किराए पे। राजनीति का एक अच्छा प्रभाव उन पर है, कह सकते हैं। तो घर आपको भी जब उनसे आप शुरुआत में जुड़ी तो आपको लगा था कि राजनीति में इतना बड़ा मुकाम हासिल कर पाएँगे? नहीं, शुरुआत में नहीं, शादी के 1 साल बाद ही कॉलेज के इलेक्शन वगैरह हुए, उसके बाद ही। कॉलेज के इलेक्शन का तब कॉलेज के जब इलेक्शन हुए थे तब आप उनकी ज़िंदगी में थे या फिर उसके बाद? नहीं, शादी हुआ 1 साल हो गया था शादी को तब। उसके बाद ही उन्होंने चुनाव लड़ना शुरू किया, यानी कि कह सकते हैं एक लकी गर्ल आप उनकी लाइफ में आई। हाँ, चलिए वो कभी आपको क्रेडिट देते हैं घर पर कि भई चलिए आपने मेरा इतना सपोर्ट किया, इतना साथ दिया, हर बार आप हमेशा साथ खड़ी रहती हैं? हाँ देते। देते हैं। और कुछ खास तौर पर बताना चाहें उनके बारे में? और कुछ नहीं, सबका सोचते हैं। और आपको क्या लगता है अगर वो चुनाव जीते तो सबसे पहले एक महिला होने के नाते, उनकी पत्नी होने के नाते ये सवाल नहीं पूछ रही हूँ, किस मुद्दे पर सबसे ज़्यादा ज़ोर रहे? यहाँ लड़कियों की शिक्षा के लेकर थोड़ा। लड़कियों की शिक्षा। हाँ, और कौन-कौन सी समस्याएँ हैं जो एक आम व्यक्ति के तौर पर आप महसूस करती हैं? पानी की कमी है बहुत। पानी की कमी बहुत है। चलिए देखिए गर्मियों में बिजली की वगैरह। बिजली, पानी, शिक्षा, हाँ, शिक्षा। ये 3 मुद्दे जिन्होंने अहम तौर पर बताए तो ये थी रविंद्र सिंह भाटी जी की पत्नी जिन्होंने हमारे साथ खास बातचीत की, पूरी जानकारी उन्होंने साझा की कि किस तरीके का माहौल घर में था जब उन्होंने इलेक्शन लड़ने की बात कही, किस तरीके से परिवार का सपोर्ट मिला और देखिए अभी भी एक आम महिला की तरह वो घर के कामकाजों में जुटी हुई है, चाय बना रही हैं और बाकी मेहमानों की खातिरदारी में लगी हुई है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो बाहर की ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं, मैं घर की ज़िम्मेदारी निभा रही हूँ। हर इसी तरीके से हर एक अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ आयुषी विजयवर्गीय।